नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचजेडी क्लासेस में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रैक्टिस सेट 5.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th ज्योमेट्री महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो प्रैक्टिस सेट 5.3 डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हमें सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। उनका नाम है स्लोप ऑफ द लाइन। ओके, स्लोप ऑफ द लाइन का फॉर्मूला यूज करना है और हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, जो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन के ऊपर डिपेंड्स करता है, जिसका स्लोप जो tan थीटा बोल के आता है उसको हम लोग फर्स्ट सॉल्व करेंगे, बाद में हम लोग आगे के इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे, एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइंस। मेरे पास यहाँ पे 3 सब क्वेश्चन है। 45 डिग्री एंगल है कि 60 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री का एंगल। तो इसका सोल्यूशन मैं लिखता हूँ यहाँ पे। सोल्यूशन में देखो आप, फर्स्ट मैं इसको फर्स्ट सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन मुझे लिखना है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन उसको बोलते हैं थीटा, और इसकी वैल्यू मेरे पास है फर्स्ट 45 डिग्री। देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, इसका जो फॉर्मूला है मेरा यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग tan थीटा। tan थीटा की जगह पे, थीटा की जगह पे मुझे डालना है 45 डिग्री और इसके जगह पे मुझे मिलेगा 1। सो द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री tan 45 डिग्री इज 1। आपको चाहिए तो इसके लिए एक बार स्लोप ऑफ द लाइन आपको मिल जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन। ये थोड़ा ज़्यादा मतलब ये हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, उसका वैल्यू आ गया 1, स्लोप ऑफ द लाइन 1, बिकॉज tan 45 का वैल्यू 1 है। सेकेंड की तरफ बढ़ते सेम मुझे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो कोई भी चेंजेस नहीं। इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन निकालना है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जो मुझे गिवन है एक्चुअली थीटा, उसका वैल्यू मेरे पास है 60 डिग्री। देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन मुझे निकालना है, स्लोप ऑफ द लाइन उसका मुझे फॉर्मूला पता है tan थीटा, और इस tan थीटा की जगह मुझे डालना है 60 डिग्री, और इसका जो वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो √3 है। चाहे तो आप एक बार चेक करके देख लो। ये मेरा सेकेंड था। थर्ड है मेरे पास, सेम मुझे लिखना है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन, एंड इसका थीटा मुझे लिखना है यहाँ पे 90 डिग्री। देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन मुझे निकालना है, स्लोप ऑफ द लाइन, और जो आएगा tan थीटा, और यहाँ पे tan 90 की वैल्यू डाल देते हैं, और इसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड, ताकि ये मुझे नॉट डिफाइंड में आ जाता है। ताकि यहाँ पे मुझे इसका मैं tan 90 निकालता हूँ तो मुझे sin 90 अपॉन cos 90 निकालना पड़ता है, और यहाँ पे मुझे 1/0 करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो नॉट डिफाइन आती है। इसको हम लोग अनलिमिटेड बोलते हैं, इन्फिनाइट बोल देते हैं। ओके, तो ये थे मेरे कुछ क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इस तरह सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ये थीटा बोलते हैं, उसका वैल्यू दिया है। स्लोप ऑफ द लाइन tan थीटा बोलते हैं, tan थीटा की जगह पे आपकी वैल्यूज पुट करो, और tan 90, tan 60, tan 45 जो भी एंगल दिया रहेगा उसके वैल्यूज़ को आप खाली यहाँ पे पुट कर दो। इसके लिए आपको वैल्यूज़ का टेबल याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और 9th स्टैंडर्ड में भी दिया है आपके, और आगे के लेसन में जो ट्रिग्नोमेट्री लेसन है उसमें भी दिया है। तो इसको एक बार आप अच्छी तरह से देख लो, आपके समझ में आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर दे, जिसमें सब क्वेश्चन 6 है, और उन सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है बाय द स्लोप मेथड। सो सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन जो मुझे एक ही फॉर्मूला से सॉल्व करें, स्लोप ऑफ द लाइन, तो इसलिए इनको सॉल्व करते टाइम मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। मेरे पास A B P Q S मतलब 6 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन, तो इनको सॉल्व कर दे। देखो सोल्यूशन लिखते टाइम आपको खाली एक काम करना है, लेट लिखना है A। ओके, ए का वैल्यू आपको फर्स्ट x1 y1 मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, बाद में यहाँ पे उसकी वैल्यूज को लिख दो। देन बी आपको लेना है x2 y2, और फिर उनकी वैल्यू जो दी 4 7। नाउ देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन, फॉर्मूला मुझे एक यूज करना है, स्लोप
ऑफ लाइन ए बी, ये फॉर्मूला मुझे यूज़ करना है। y2 माइनस y1 मेरा जो फॉर्मूला है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको। y2 मेरे पास 7 है यहाँ पे, और y1 3, आप देख लो 7 माइनस 3, और यहाँ पे 4 माइनस 2 आएगा मेरा, और मुझे जो भी मिलेगा आंसर 7 माइनस 3 मुझे 4 मिलता है, और यहाँ पे 4 माइनस 2 2 मिलता है, तो ये आएगा 2। देयरफॉर ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से आपको खाली स्लोप निकालते जाना है और कुछ नहीं करना है। सिमिलरली अभी नेक्स्ट सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। लेट मुझे लिखना है हमेशा की तरह पी x1 कॉमा y1, जिसकी वैल्यूज मेरे पास है -3 और 1, एंड q मुझे दिया है x2 कॉमा y2 लेना है मुझे, और जिसकी वैल्यूज मेरे पास 5 माइनस 2 है। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू, मेरा जो फॉर्मूला है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। चलो वैल्यूज पुट करो y2 का। यहाँ पे -2 मेरे पास y2 का वैल्यू है, या y1 मेरे पास 1 आएगा, -1 आएगा, फिर या 5 और यह यहाँ पे माइनस आएगा बाहर, और उसके बाद में और एक माइनस आएगा। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ जो अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सो 5 यहाँ पे -3 आएगा। तो चलो सॉल्व कर दे, -3 और ये +8 बन जाएगा। तो मेरा स्लोप ऑफ लाइन ए बी, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो है मेरा, ये आएगा -3/8। ओके, तो इस तरह से हम लोग को निकालना है स्लोप ऑफ लाइन। ओके, खाली स्लोप निकालना बोला है आपको और कुछ नहीं करना है। अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो मैंने कितने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए जो क्वेश्चन नंबर 2 में से है, और यहाँ पे 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें। तो 2-2 करके हम लोग 2 टाइम में 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते। यहाँ पे आपको खाली एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, स्लोप ऑफ लाइन। तो इसलिए आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, दिक्कत नहीं आएगी। सिंपली यू जस्ट यूज द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज, यू विल गेट योर सॉल्यूशंस। तो चलो आगे के दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन आगे के 2 देखो, 3rd और 4th सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो 5 - 2 c एंड d 7 3। ओके, सो मेरा सोल्यूशन जो रहेगा, मैं यहाँ से सोल्यूशन इस तरह लिखता हूँ, लेट सी x1 y1, और इसके वैल्यूज मेरे पास है 5 - 2, एंड जो मेरा d है उसको लेते हैं हम लोग x2 y2, और इसके वैल्यूज मेरे पास है 7 3। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन सी डी, स्लोप ऑफ लाइन सी डी जिसका फॉर्मूला मेरे पास है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। वैल्यूज लिख लो अब, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ईजी जाएगा। y2 मेरे पास है 3, और ये -2 बार -2, इस तरह से लिखेंगे हम लोग, और ये 7 - 5 ये इस तरह से आएगा, और ये 3 + 2 बन जाएगा। एक स्टेप बढ़ाता हूँ मैं, यहाँ 7 - 5 यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये आएगा 5/2। तो ये मेरा सोल्यूशन बनता है स्लोप ऑफ लाइन सी डी। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन सी डी, प्लीज़ आप इसको एक बार चेक करते जाना, ताकि इसमें थोड़ी सी गलतियाँ होने की चांसेस होती है, ताकि ये जो है यहाँ पे मिस्टेक हो भी सकती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल एम, ओके, लेट मुझे लिखना है, लेट एल जो है मेरे पास, उसका वैल्यू x1 y1, और उसके वैल्यूज मुझे दिए -2 -3, और मेरे पास m जो है उसको लेना है x2 y2, और इसकी वैल्यूज मेरे पास है -6 -8। तो चलो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं स्लोप ऑफ, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन एल एम, स्लोप ऑफ लाइन एल एम, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये मेरा फॉर्मूला है। y2 मेरे पास यहाँ पे -8 और -3 आ जाएगा यहाँ पे, और x2 -6 और -2 आ जाएगा, तो थोड़ा सा बढ़ेगा, -8 + 3 बनेगा ये, और ये -6 + 2 बनेगा। -8 से अगर मैं +3 को निकाल देता हूँ तो मेरे पास बचता है -5, और -6 से 2 को निकालता हूँ -4, तो ऑब्वियसली माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा।
तो मेरा जो स्लोप ऑफ लाइन है, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन एल एम, ये आएगा 5/4, इस तरह से आएगा। तो मुझे इस तरह से स्लोप निकालना है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी इसमें से 2 क्वेश्चंस जो बचे हैं उनको सॉल्व कर दे, बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे मुझे डिसाइड करना है गिवन 3 पॉइंट जो गिवन है, आइदर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, ये मुझे डिसाइड करना है। और वो स्लोप से हम लोग बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से डिसाइड कर सकते हैं ईजीएस्ट वे में। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अभी बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ। तो चलो आगे के 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। मेरे पास है 5th और 6th क्वेश्चन। ओके, तो उनको सॉल्व करते हैं। ई एंड एफ मुझे दिया, ई एफ का वैल्यू दिया। लेट मैं इसका सॉल्यूशन इस तरह डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ के ले लो। x1 y1 और यहाँ पे वैल्यू से -4 -2, और f जो मेरा है x2 y2 और इसकी जो वैल्यूज है मेरे पास 6 3। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ई एफ जो है मेरा यहाँ पे y2 - y1 x2 - x1। तो चलो इसको सॉल्व कर दें हम लोग। फिर मेरे पास y2 - y1 करना है, 3 -2 आएगा, 3 -2 आएगा यहाँ पे, और 6 -4, 6 -4। तो ये बनेगा 3 + 2 और ये बनेगा 6 + 4। इसको सॉल्व करो 5/10 बनेगा, और इसको स्मॉल कर दूँ तो 1/2 बनेगा। तो ये आएगा मेरा स्लोप ऑफ लाइन ई एफ। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ई एफ 1/2 मुझे मिलता है। कितना मिलता है? 1/2। सिंपली फॉर्मूला यूज़ करना है, वैल्यूज पुट करने। चलो इसकी तरफ बढ़ते। लेट टी जो मेरा है यहाँ पे x1 y1 और इसका जो वैल्यूज है 0 - 3, और मेरा s जो है x2 y2 और इसकी जो वैल्यूज है 0 4। ऑब्वियसली अभी स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ टी एस ऑफ लाइन टी एस। तो मेरा एक तो 0 ही बनने वाला है, तो सब 0 ही आएगा। y2 - y1 और x2 - x1 ऑब्वियसली। अभी 0 4 -3 बनेगा, और ये बनेगा 0 - 0, तो ये बनेगा 4 + 3/0, तो ये बनेगा 7/0, तो ये मेरा 0 आ जाएगा। ओके, मैं एक बार इसको रीचेक करता हूँ, आइदर इट इज 0 और नॉट डिफाइन भी कभी कभी हम लोग लिखते हैं। ओके, देखो स्लोप ऑफ लाइन नॉट डिफाइन मोस्टली हम लोग थीटा की वैल्यू में लिखते हैं, बट आई एम चेकिंग वंस एंड देन आई विल कंफर्म द सॉल्यूशन। ओके, तो ये आएगा नॉट डिफाइंड, राइट, बिकॉज 0 से अगर कोई भी नंबर हम लोग नॉट डिफाइंड, इसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता। तो ये रहा मेरा लास्ट स्लोप जो मुझे यहाँ पे मिल जाता है, नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये थे मेरे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के सॉल्यूशंस, और यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट हो जाता है। अभी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें मुझे डिसाइड करना है, मुझे पता करना है आइदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। नॉट कोलिनियर का मतलब नॉन कोलिनियर। तो चलो उसको सॉल्व कर दें, और उसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस है मेरे पास टोटल 8 क्वेश्चंस है, तो बाकी सब इंडिविजुअल क्वेश्चंस मतलब सिंगल क्वेश्चंस है। इसके अंदर 6 सब क्वेश्चंस है। 6 सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखो मेरे पास है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। मुझे कोलिनियर है या नहीं इतना ही बताना है, और मुझे एक ही मेथड यूज करनी है, स्लोप मेथड। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। आपको मैं एक एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ, ताकि जगह मेरे पास मतलब है वैसे, लेकिन अच्छी तरह से इनको सॉल्व करना चाहिए, इसलिए। तो सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग। मैं पहले ही बता दूँ, लेट आपको करना है ए का x1 y1, इसके वैल्यूज को आप लिख दो -1 -1, b x2 y2 और इसके वैल्यूज को लिख दो आप 0 1 जो भी गिवन रहेगा, और c x3 y3 और इसके वैल्यूज को लिख दो आप 1 3। ओके,
अभी आपको स्लोप ऑफ लाइन ए बी और स्लोप ऑफ लाइन बी सी निकालना है। देखो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी आपका फॉर्मूला आपको पता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 सॉरी, इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब जगह रख के लिख रहा हूँ ताकि मैं पूरा के पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से y2 1 माइनस माइनस 1 और यहाँ पे 0 माइनस माइनस 1, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 और ये बनेगा 1, तो ये बनेगा 2, इसको 2 लिखते हैं हम लोग, इसको नंबर 1 बोलते हैं हम लोग। देखो इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता इसलिए 2 मुझे मिला लाइन ए बी का स्लोप मिला 2। अभी लाइन हम लोग क्या करते हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन सेकंड, स्लोप ऑफ लाइन बी सी निकालते हैं हम लोग। इसको मुझे y3 माइनस y2 लिखना है और x3 माइनस x2 लिखना है। देखो अभी y3 देखो मेरे पास क्या है 3 माइनस 1, ये आएगा 3 माइनस 1 और ये 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, ओके ये 1 माइनस 0, तो ये ऑब्वियसली 2/1, तो ये 2 ही आएगा सेकेंड। अभी देखो दोनों लाइन का स्लोप सेम है, ओके देखो स्लोप ऑफ लाइन ए बी is equal to slope of line BC, slope of line BC, slope of line BC from 1 and 2। आपको क्या करना है, ये लिखना है from 1 and 2। कहाँ से मुझे पता चला, एक दो पॉइंट्स, ओके। Therefore line AB and line BC have equal slope, therefore line AB and line BC have equal slope with, अभी कॉमन पॉइंट कौन सा है, देखो बी पॉइंट कॉमन है, इसको कॉमन बोलेंगे, विथ कॉमन पॉइंट बी, विथ कॉमन पॉइंट बी, ओके इस तरह आपको ये पता होना चाहिए। देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, अगर दोनों लाइन का स्लोप एक जैसे आता है तो सारे के सारे पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, ये मुझे लिख देना। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं पूरा की पूरा जो प्रैक्टिस सेट है 5.3 उसके बारे में बता रहा हूँ कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ताकि आपको एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, सारी के सारी प्रॉब्लम्स एक ही फॉर्मूला से आपको सॉल्व करने। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आप एक ही टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हो, मतलब सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 में से अभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे पास DF 3 पॉइंट्स दिए और उनके पॉइंट्स के मुझे दिए कुछ वैल्यूज, और मुझे पता करना है कि आइदर दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर नॉट, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर लेट मुझे लिखना है D का, मुझे लेना है x1 y1 और इसके वैल्यूज़ मेरे पास ऑलरेडी -2 -3 गिवन है। E का मुझे लेना है x2 y2 और इसके वैल्यूज़ में मेरे पास है 1 0 एंड F मुझे लेना है x3 y3 और इसके वैल्यूज़ मेरे पास है 2 and 1। अभी मुझे क्या करना है, खाली वो फॉर्मूला यूज़ करना। देयरफॉर स्लोप ऑफ अ लाइन DE क्या है मेरे पास, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इसके वैल्यूज़ को पुट करो। y2 मेरे पास से 0, देखो यहाँ पे 0 -3 सॉरी 0 और इसको करेंगे हम लोग -3 आएगा यहाँ पे 0 -3 और ये नीचे आएगा 1 -2, तो ये बनेगा 3 प्लस ये बनेगा, देखो ये बनेगा 0 + 3 और ये बनेगा 1 + 2, तो ये बनेगा 3/3 आएगा 1, इसको बोलेंगे नंबर 1। तो चलो सेकेंड निकालते हैं हम लोग। देखो स्लोप ऑफ लाइन, नेक्स्ट लाइन मेरे पास है EF, इसका फॉर्मूला आपको पता है y3 माइनस y2 x3 माइनस x2। तो चलो इसके वैल्यूज़ को देखते हैं। y3 मेरे पास 1 -0 एंड 2 -1, देखो 1 -0 2 -1, ओके तो आएगा 1/1, तो ये भी आएगा 1 सेकेंड। देखो दोनों के स्लोप सेम है,
Therefore, slope of a line DE is equal to slope of line EF from 1 and 2. इसके पीछे रीज़न है फ्रॉम 1 and 2. आप ये फ्रॉम ये वर्ड लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, इतना ये लिखा तो भी चलेगा ऐसा. ओके, रीज़न इसके पीछे का इस तरह से हम लोग लिखते हैं. एक्चुअली मैं बहुत पहले से लिख रहा हूँ, लेकिन नहीं लिखने की जरूरत होगी. तो ये दोनों के स्लोप सेम है. देयरफॉर लाइन DE and line EF have equal slope है विथ कॉमन पॉइंट. देखो E कॉमन पॉइंट है, विथ कॉमन पॉइंट E. Therefore पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स मेरे पास है, D, E, F आर कोलिनियर. तो ये पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए. आपको इतना ही करना है, खाली स्लोप निकालना है. क्या करना है, स्लोप. ओके, दो लाइन के स्लोप निकालो. अगर वो सेम रहते तो दोनों लाइन के स्लोप एक दूसरे से मिलते, और उसके बाद में जो लाइन डी एंड लाइन EF है इक्वल स्लोप विथ कॉमन पॉइंट ही. देयरफॉर दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर. आपको इतना ही लिखना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है. ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसको मैंने अभी सॉल्व किया. अभी हम लोग क्या करते, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते. तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर दे. यहाँ पे मेरे पास है L, M, N, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स दे दिए मुझे. अभी उनको सॉल्व करेंगे हम. लेट इस सोल्यूशन है, आप याद रखो L x1 y1 और इसका वैल्यूज मेरे पास है 2,5. M मेरे पास है x2 y2 और इसके वैल्यूज मेरे पास 3,3 एंड N मेरे पास है x3 y3 और इसकी जो वैल्यूज है मेरे पास 5,1. Therefore slope of line LM, slope of line LM y2 minus y1 x2 minus x1. चलो y2 मेरे पास 3 है और यह -5 आता है, और यहाँ पे 3 - 1 आता है, तो यह आएगा -2 और यह आएगा 1, तो यह आएगा -2. ये मेरा फर्स्ट है. Therefore slope of line मेरे पास सेकेंड है MN, और इसको मैं लिखूंगा y3 minus y2 x3 minus x2. ओके, तो चलो y3 मेरे पास है 1 माइनस, देखो 1 - 3 और ये 5 - 3, तो ये बनेगा -2, ये बनेगा 2, तो ये -1 आएगा. तो मुझे लिखना है 1 2. देखो therefore slope of a line LM is not equal to slope of line MN. इसके पीछे रीज़न है 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2. ओके, तो ये दोनों इक्वल नहीं है. therefore points L, M, N आर नॉन कोलिनियर. कोलिनियर नहीं तो नॉन कोलिनियर. चलो इतना ही सोल्यूशन था, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया. ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो नॉन कोलिनियर आता है. इसको मैंने शॉर्ट में सॉल्व कर दिया. अभी जो जगह बचा है वहाँ पे हम लोग क्या करते, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते. बाद में 2 क्वेश्चंस बचे वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करते. तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और बाद में 5 6 को सॉल्व करेंगे. मेरे पास सेम मेथड है यहाँ पे. लेट मुझे लिखना है लेट P जो मेरा था x1 y1 लूँगा मैं, और इसका वैल्यूज़ मेरे पास है 2 - 5. Q जो मेरा था x2 y2 ले लूँगा और इसका वैल्यूज़ मेरे पास है 1 - 3, और R जो मेरा था यहाँ पे x3 और y3 ले लूँगा और इसका वैल्यूज़ मेरे पास है -2 and 3. Therefore slope of line PQ, slope of line PQ मैं निकालूंगा फर्स्ट, जो मुझे पता है y2 - y1 x2 - x1. ओके, ये अच्छी तरह से लिख लो, x2 - x1. ओके, लिख दिया मैंने. अभी यहाँ पे देखो y2 मेरे पास है -3 - -5 यहाँ पे है
1 और ये -2, तो आएगा -3 और ये +5 और ये -1, तो ये बनेगा 2/-1, तो ये बनेगा -2। ये मेरा फर्स्ट है। सेकेंड निकाल दे स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर निकाल दे, जो मुझे पता है y3 - y2 और x3 - x2 आएगा। y3 मेरे पास है 3 और -3 आएगा यहाँ पे, और ये -2 और ये -1 आएगा यहाँ पे, देख लो चाहे तो ये बनेगा 3 + 3 और ये बनेगा -3, तो ये बनेगा 6 डिवाइड बाई -3, तो ये आएगा -2। इस सेकेंड में दोनों के भी स्लोप सेम है, देख लो आप चाहे तो। देयरफॉर स्लोप ऑफ अ लाइन PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन QR। इसके पीछे रीजन था जो मैं लिखूंगा 1 2, ये मुझे 1 2 से मिला। देयरफॉर लाइन PQ and line QR have equal slopes with common point। यहाँ पे देखो Q कॉमन पॉइंट है, with common point Q। Therefore points P, Q, R are कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स हम लोग इस तरह से लिखते, P, इस तरह से लिखते, ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए थे। तो आप इनके बीच में ऐसा डैश भी मार सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, नो प्रॉब्लम, बट यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो, नो प्रॉब्लम। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। जगह मैंने थोड़ा सा सेव किया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लिखा, आप ऐसे मत लिखो, एक के नीचे एक लिखो। मैं चाहता हूँ कि आपके क्वेश्चन सारे जल्द से जल्द कवर हो जाए, एंड वेरी सिंपल मेथड है जो आपको खुद को ये सब आ जाएगा, इसलिए मैंने इस तरह लिखा है। बट यू राइट द स्टेप वाइज, एक के नीचे एक लिखो, ताकि आपको एग्जाम में पेपर्स मैटर नहीं करते, आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है। तो प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, इसलिए आप अच्छी तरह से लिख लो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, अभी हम लोग 2 क्वेश्चंस बचे 5 और 6, उनको सॉल्व करते, और उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन जो है मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ओके नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन है, चलो इनको सॉल्व करते हैं। मेरे पास गिवन है, लेट आर को मैं लिखता हूँ x1 y1, और इसके वैल्यूज मेरे पास है 1 - 4। देन s को मैं लिखता हूँ x2 y2, और इसके वैल्यूज मेरे पास है -2 2, और मैं t को लिखता हूँ x3 और x3 y3, और इसके वैल्यू -4 एंड -3 एंड 4। चलो देयरफॉर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ा आप समझ के ले लो। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन मेरे पास है RS, जो है y2 - y1 x2 - x1, इसके वैल्यूज को पुट कर दे। y2 मेरे पास है 2, और इसके आगे मुझे लिखना है -4, और यहाँ पे x2 मेरे पास है -2 और ये -1, तो ये 2 + 4 और ये -3 बनेगा, 6 - 3 और ये -2 आ जाएगा। ये मेरा फर्स्ट, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट है मेरे पास स्लोप ऑफ लाइन ST मुझे लेना है y3 - y2 x3 - x2। तो चलो लेते हैं। y3 मेरे पास है 4, और ये -2, देखो 4 - 2, और ये -3 -2 आ जाएगा, तो ये बनेगा 2 बनेगा, और ये -3 + 1, तो नहीं -3 + 2 बनेगा, सॉरी, तो ये 2 - 1, तो ये बनेगा -2, ये सेकेंड है। तो दोनों स्लोप सेम है। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन आप देख लो यहाँ पे RS इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ST। ये इसके पीछे का रीज़न आपको पता है 1 2, मैंने 1 और 2 पॉइंट से ये तय कर दिया। देयरफॉर लाइन RS एंड लाइन ST हैव इक्वल स्लोप विथ कॉमन पॉइंट। मेरे पास कॉमन पॉइंट एस है, कॉमन पॉइंट S। देयरफॉर पॉइंट्स
आर कॉमा एस कॉमा टी आर कोलिनियर। तो ये दोनों पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। मैंने जैसे लिखा है वैसे मत लिखो, एक के नीचे एक लिखो, अच्छी तरह से लिखो, ताकि आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेट ए मेरे पास है x1 y1 और इसके वैल्यूज मेरे पास है -4 4। बी नहीं, यहाँ पे के पॉइंट है, के पॉइंट मेरे पास है x2 y2 और इसके वैल्यूज मेरे पास है -2 5/2 एंड मेरे पास n पॉइंट है x3 y3 और इसके वैल्यूज मेरे पास है 4 -2। देखो स्लोप ऑफ लाइन ए के, सॉरी इसको मैं बार बार हाथ से नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पे मुझे लिखना है थोड़ा y2 - y1 x2 - x1। चलो y2 देखते हैं हम लोग, 5/2 है, माइनस आएगा 4, ये बनेगा फर्स्ट, और ये -2 और -4 है, तो ये बनेगा 5, देखो ये 8 बनेगा, तो 5 - 8 / 2 बन जाता है। और ये जो मेरा है -2 ये और ये +4 बन जाएगा। इसको आगे मैं यहाँ लेता हूँ, ये जो मेरा है -5/2 बनता है और इसके नीचे जो आता है ये 2 बनता है। ओके, अभी आपको पता है यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो ये इस तरह से -5/2 इंटू बनेगा, ये 1 ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे आएगा, तो ये -5/4 बन जाएगा। ये आपका बनेगा 0.1। ओके, आप चाहे तो करके देख लो। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, सेकेंड है मेरे पास स्लोप ऑफ लाइन, नेक्स्ट मेरे पास है kn, y3 - y2 और यहाँ पे आएगा x3 - x2। y3 मेरे पास है -2 और ये -5/2, ओके, और x3 4 और -2 आएगा, तो ये बनेगा मेरा -4 - 5, तो ये -9/2 बनेगा मेरा, और ये बनेगा मेरा 6। मतलब देखो आप चाहे तो 4 + 2 कर देता हूँ मैं, इसको थोड़ा नीचे लेता हूँ मैं, -9/2 और ये बनेगा 6। तो इस तरह से बनेगा ये। अभी 1 सेकेंड, -2, ओके, -9 ये सही है, तो ये बनेगा मेरा इसके नीचे 1 है, तो -9/2 इंटू 1/6, तो ये बनेगा -3/2। मैं इसको एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, एक सेकेंड, मुझे इस पर डाउट है थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की थी, देखो 5 - 8, तो ये 3 आएगा, मैंने यहाँ पे लिया था 5, तो -3 / 2 2/1। ओके, तो ये बनेगा -3/4 फर्स्ट। स्लोप ऑफ सेकेंड, अभी यहाँ पे देख लो, मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिखा, ये यहाँ तक आ गया, करेक्ट, कुछ भी चेंज नहीं। 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा और 2 × 2 -4/3। ओके, तो दोनों स्लोप देखो करेक्ट आ जाते हैं, आपके सेम आ जाते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ अ लाइन AK is equal to slope of line KN। इसके पीछे रीज़न 1 and 2 है, 1 और 2 से। Therefore line AK and line KN have equal slope with common point K। Therefore points A, K, N are कोलिनियर। ओके, तो पॉइंट A, K, N आर कोलिनियर। ओके, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करते टाइम देखो मैंने जो गलती की थी, 5 - 8 -3 आता है, मैंने -5 लिया था, इसलिए थोड़ा सा मतलब रॉन्ग हो गया था। बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है। 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6, ये सब सेम रहेगा। और इसको आप अच्छी तरह से लिखो, डोंट राइट लाइक दिस, आपको इस तरह से नहीं लिखना, आपको बहुत अच्छी तरह से लिखना है, ताकि आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है वेन एवर देर इज़ द काउंटिंग ऑफ मार्क्स। और एग्जामिनर जब भी आपका पेपर चेक करता है,
तो आपके रिप्रेजेंटेशन से उसको पता चलता है कि आपके पास कितना नॉलेज है, तो आप अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, 6, इसको सॉल्व किया। अभी जो क्वेश्चंस बचे 4 to 8, जो भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे इंडिविजुअल क्वेश्चंस मतलब सिंगल क्वेश्चंस है, उनको सॉल्व कर दें। बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस है। और उसके बाद में हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को 5.3 को कंप्लीट कर देंगे और आपका प्रॉब्लम सेट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 4th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। मुझे स्लोप फाइंड करना है हर एक साइड का। चलो इसको सॉल्व करें। सॉल्यूशन में हम लोग लिखना है लेट, जो मेरा पैटर्न है उसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, x1 y1 जो मुझे दिया है 1 माइनस 1, b x2 y2 और मुझे यहाँ पे दिया है 0 4, और c मेरे पास है x3 y3 और यहाँ पे मेरे पास है 3 माइनस 5 3। देखो स्लोप निकालने में स्लोप ऑफ ए बी मतलब साइड ए बी का निकालेंगे फर्स्ट। तो यहाँ पे आएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, चाहे तो देख लो y2 4 और यहाँ पे 4 के बाद में माइनस 1 लिखना है मुझे, 0 माइनस 1, तो यह आएगा 1 4 प्लस 1 और यह आएगा माइनस 1, तो 5 डिवाइड बाई माइनस 1 तो आएगा माइनस 5। ये फर्स्ट स्लोप है मेरा। देयरफॉर स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे हम लोग, जो आएगा y3 y2 x3 x2। तो चलो निकालते हैं BC का स्लोप। अभी यहाँ पे देखो मेरे पास y3 3 है और -4 और ये -5 -0, सो एक -1 आएगा ये, और ये -5 तो 1/5 आएगा सेकेंड। एंड देयरफॉर स्लोप ऑफ AC लास्ट जो मेरा है y3 माइनस y1 x3 माइनस x1। तो चलो करते y3 मेरे पास है 3 और -1 आएगा यहाँ पे, -5 और -1, तो ये आएगा 3 और +1 और ये -6 आएगा, 4 -6 तो ये बनेगा 2 3 -2 3। ओके, तो ये मेरे स्लोप्स आ गए तीनों साइड के। तो मुझे खाली स्लोप ही निकालना है। मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिखा है, आप थोड़ा इसको अच्छी तरह से लिखो, एक के नीचे एक लिखो, तो आपको इतना ही काम करना है। ओके, सो आपको क्या करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। तो मुझे तीनों साइड के स्लोप मिल जाते हैं। स्लोप ऑफ साइड ए बी -5, स्लोप ऑफ साइड बी सी 1/5, स्लोप ऑफ साइड ए सी -2/3। ओके, तो इस तरह आपको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है, खाली स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मुझे दिया है शो दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। आपको डायग्राम चाहिए तो डायग्राम ड्रॉ करो, नहीं चाहिए तो मत ड्रॉ करो, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। सोल्यूशन जो मेरा पैटर्न है उसको मैं चेंज नहीं करूँगा। देखो लेट ए जो मेरा है x1 y1 लूँगा मैं, और इसके जो मुझे वैल्यूज़ दिए वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। b जो मेरा है x2 y2 ले लूँगा मैं, और इसके जो वैल्यूज़ दिए मैं वो लिखता हूँ। c जो मेरे पास है x3 y3 ले लूँगा, और इसके जो वैल्यूज़ है मैं लिखता हूँ 8 5। एंड d जो मेरा है x4 y4 ले लूँगा, और इसके वैल्यूज़ मैं लिखता हूँ 5 -1। अभी हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है, हर एक साइड का स्लोप निकालना। देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। आप अच्छी तरह से लिखो, मैं जगह सेव कर रहा हूँ। 2 और यहाँ पे आएगा मेरा 2 -7। देखो 2 -7 -1 -4, तो ये आएगा 2 + 7 और ये आएगा -1 + 4, तो ये 9/3, तो ये 3 आएगा। इसको नंबर 1 बोलते हैं हम लोग। चलो सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। स्लोप ऑफ बी सी निकालते हैं हम लोग। y3 माइनस y2 x3 माइनस x2, सेम फॉर्मूला मेरा। 5 -
ये आएगा 5 माइनस 2 और 8 माइनस 1, ओके 8 माइनस 1 तो ये आएगा 3 और ये आएगा 8 प्लस 1, ओके तो 3/9 तो ये बनेगा 1/3 इस सेकेंड। इनको नंबर देती चलो। देयरफॉर स्लोप ऑफ सी डी, बी सी के बाद आता है सी डी, ये आएगा y4 माइनस y3 x4 माइनस x3। चलो y4 क्या है -4 और -5 आएगा, ये देखो -4 -5 और ये 5 माइनस 8 आएगा, 5 माइनस 8 तो ये -9 बनेगा और ये -3 बनेगा तो ये बनेगा 3, ओके थर्ड माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और एक लास्ट बचा है स्लोप ऑफ ए डी निकालना बाकी है मुझे, ए डी, ओके तो ए एंड डी, ओके तो x4 माइनस x3 तो y4 माइनस y1 एंड x4 माइनस x1, ओके तो चलो y4 -4 एंड दिस, ओके -7 -4 -7 और यहाँ पे आएगा देखो -4 -5 -4 5 -4 तो ये आएगा -4 + 7 और ये 5 + 4 तो इसको यहाँ लिखता हूँ मैं, तो ये आएगा 3/9 तो ये आएगा 1/3, ये 4। देयरफॉर अभी देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ओके देयरफॉर स्लोप ऑफ कौन सा है मेरे पास, ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ मेरे पास है सी डी। इसके पीछे रीजन है मेरा 1 and 3 देयरफॉर ये देयरफॉर मुझे क्या लेना चाहिए, साइड लेना चाहिए, लाइन लेना चाहिए। देयरफॉर लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी, देयरफॉर मैं इसको साइड लेता हूँ, साइड ए बी पैरेलल साइड सी डी, ओके ये मेरा मान लो 5th है, ओके अगर दोनों स्लोप सेम है तो उस लाइंस क्या रहती है, पैरेलल रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। बाद में स्लोप बी सी, देयरफॉर स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी। देखो यहाँ पे इसके पीछे मेरे पास रीजन है 2nd and 4th, ओके देयरफॉर लाइन बी सी पैरेलल लाइन AD, okay therefore side BC parallel side AD। अभी ये देखो मेरा 6 है, therefore in quadrilateral ABCD क्या है मेरे पास, साइड AB पैरेलल CD, साइड AB पैरेलल साइड CD, साइड BC पैरेलल साइड AD, therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram, ओके पैरेललोग्राम। तो ये आपका प्रूव हो जाता है। अगर आपको चाहिए तो डायग्राम ड्रॉ करके देख लो, मैं आपको बताता हूँ डायग्राम किस तरह से आएगी। A B C और D, देखो इसको ये पैरेलल है चाहे तो देखो, और इसको ये पैरेलल है, ओके उनके पॉइंट्स लिख दो। आपको थोड़ा और अच्छा लिखना है तो इससे भी बेटर लिख सकते हैं, खाली आपको स्लोप निकालना है, ओनली स्लोप, ओके स्लोप निकालो और स्लोप को क्या करो, कंपेयर करो, आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 5 जिसको मैंने अभी सॉल्व किया है। अभी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 3 क्वेश्चंस बचे, तीनों को सॉल्व कर दे और इसके बाद में ये जो प्रैक्टिस सेट 5.3 उसको कंप्लीट कर देंगे। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, 6 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा इजी। देखो फाइंड के इफ आर एंड एस इज गिवन एंड स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज गिवन -2। तो मेरा जो पैटर्न है, मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ इसका, मैं जो पैटर्न यूज किया, लेट
आर को मैं मानता हूँ x1 y1 और इसके जो वैल्यूज़ दिए मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 1 - 1 एंड s को मैं मानता हूँ यहाँ पे x2 y2 और इसके वैल्यूज़ को मैं लिखता हूँ -2k जो भी दिया। देयरफॉर स्लोप ऑफ अ लाइन r is y2 - y1 x2 - x1। तो चलो लिखते हैं y2 मेरे पास है k और -1 आएगा, ये k -1 और ये -2 और ये -1 और इसको मुझे पता है देयरफॉर ये -2 इट इज़ गिवन, ये गिवन है। तो देयरफॉर -2 मैं यहाँ पे लिखता हूँ k + 1 हो जाएगा और ये -3 ये दोनों मल्टीपल हो जाएगा। देयरफॉर -2 × -3 = k + 1 तो ये बनेंगे +6। इनको चाहे तो आप ब्रैकेट में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे आएगा k + 1 तो k आएगा मेरा 6 - 1। ओके देखो k ये 1 प्लस था माइनस हो गया, k आएगा मेरा 5। तो मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, मुझे k की वैल्यू मिल गई। ओके तो इस तरह सॉल्व करना है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं है कि ताकि मैं बता रहा हूँ ये जो प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा इजी है। आपको एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, एक ही पैटर्न यूज़ करना है और आपको खाली वैल्यूज पुट करके सही कैलकुलेशन करके आपके सॉल्यूशंस को आपको फाइंड आउट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये था प्रॉब्लम नंबर 6 जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी प्रॉब्लम नंबर 7 और 8 ये दो ही प्रॉब्लम्स बचे, इनको सॉल्व करते हैं और उसके बाद में ये जो प्रैक्टिस सेट है 5.3 उसको कंप्लीट करेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल गेट द कंप्लीट सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम सेट 5। प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करते हैं, सेम है जो अर्लियर प्रॉब्लम था उसी की तरह पे ये प्रॉब्लम भी है, उसके ही तरह ये प्रॉब्लम। मुझे के फाइंड करना है। लेट मैं जो सॉल्यूशन लिख रहा हूँ देखो मैंने मेरा जो पैटर्न है स्टार्ट से अभी तक चेंज नहीं। लेट बी जो था मेरा इसको x1 y1 बोलता हूँ मैं और इसके वैल्यूज यहाँ लिखता हूँ k - 5 एंड जो सी है मेरे पास इसको बोलता हूँ x2 y2 और इसके वैल्यूज मैं लिखता हूँ 1 2। Therefore slope of line BC मुझे निकालना पड़ेगा y2 - y1 x2 - x1। ओके और ये मुझे ऑलरेडी गिवन है, इट इज़ 7, ये 7 दिया था मुझे। y2 मेरे पास 2 है और -5 मुझे यहाँ लिखना है और x2 मेरे पास 1 है और माइनस मुझे लिखना है k। चलो सॉल्व करेंगे इसको। देयरफॉर ये 7 आएगा मेरा और ये भी 7 बन जाएगा। देखो मैं इसको थोड़ा सा लेंदी करता हूँ और ताकि 2 + 5 बनेगा, ये 1 - k बनेगा। देयरफॉर ये बनेगा 7 7 1 - k। तो चलो सॉल्व करते इसको। देयरफॉर 1 - k को मैं अगर 7 से मल्टीप्लाई करूँ और ये रहेगा 7, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देयरफॉर 7 7 k आएगा और यहाँ पे भी आएगा 7। देखो ये 7 से इसको मल्टीप्लाई करो 7 -7k और ये 7 आएगा। देयरफॉर -7k इज इक्वल टू मुझे मिलता है 7। देखो ये जो है ये माइनस बनेगा -7। ये मैंने क्या किया, इस 7 को मैंने ओ साइड में लेके गया। ओके तो मुझे मिलेगा -7k इज इक्वल टू, इसको अगर माइनस करता हो तो 0 मिलेगा। देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय -7 तो k इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 0। तो इसका वैल्यू ये आ जाएगा। तो यही है इसका सोल्यूशन। ओके और इसी तरह करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे आपके। ये था क्वेश्चन नंबर 7 जिसको सॉल्व किया मैंने, आपको बताया किस तरह से आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है। मेरे पास है स्लोप ऑफ लाइन बेसी और स्लोप ऑफ लाइन, यही फॉर्मूला मुझे यहाँ पे यूज़ करना था, मैंने किया और इससे मुझे सॉल्यूशन मिल गया 7th प्रॉब्लम का। भी मेरे पास एक लास्ट प्रॉब्लम बचा है 8th प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करते हैं एंड देन विल कंप्लीट द प्रैक्टिस सेट 5.3। तो चलो लास्ट प्रॉब्लम जो है 8 नंबर का प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग 8th प्रॉब्लम को। अभी मेरे पास PQRS है और PQ पैरेलल RS है और मुझे K फाइंड आउट करना है, सबके वैल्यूज यहाँ पे दी थी। सोल्यूशन में लिख रहा हूँ यहाँ पे। लेट मैं जो मेरा पैटर्न है उसको अभी तक मैंने चेंज नहीं किया, P x1 y1 और इसके वैल्यूज मेरे पास है 2, 4। देन Q मेरे पास है x2 y2 और इसके वैल्यूज भी मेरे पास है 3, 6।
देन मेरे पास आर है x3 और y3 और इसके भी वैल्यूज़ मेरे पास है 3 1। देन मेरे पास s है x4 y4 और इसके भी वैल्यूज़ मेरे पास है 5 एंड k। नाउ व्हाट pq parallel rs, therefore slope of pq is equal to slope of rs। चलो दोनों के स्लोप निकालते हैं हम लोग। मुझे पता है pq का स्लोप क्या आएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और इसका आएगा y4 माइनस y3 और x4 माइनस x3। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं। अभी फर्स्ट मेरे पास देखो y2 6 माइनस 4 आएगा, 6 माइनस 4 और ये 3 माइनस 2 आएगा, 3 माइनस 2 और इसके आगे k माइनस 1 आ जाएगा, k माइनस 1 और ये आएगा 5 माइनस 3, ये आएगा 5 माइनस 3। चलो सॉल्व करते हैं। ये आएगा 2, ये 1 आएगा, ये आएगा k माइनस 1 और ये आएगा 2। तो मल्टीप्लाई करते क्रॉस, देखो k माइनस 1 इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 2 इंटू 2, देखो k माइनस 1 इज इक्वल टू 4, सो k इज इक्वल टू 4 प्लस 1, सो k का वैल्यू जो है मेरा 5 आ जाएगा। तो ये रहा मेरा k का वैल्यू। बहुत ईजी है, बट आप इस मेथड से लिखो, आपको जो गिवन है उसको आप अच्छी तरह से लिखो, x1 x2 के फॉर्मेट में लिखो, ताकि आपको ये जो सब कैलकुलेशन है वो करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है 5.3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सेट 5। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको ऑन टाइम मिलती रहे। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।